एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी जवाबदेही नहीं दे। पेपर लीक का जो नेक्सस है, ये बड़े कोचिंग सेंटर चलाते हैं। 5-5 हजार रुपए में नीट का पेपर बिका। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा इस देश के एजुकेशन सिस्टम। ये एनजीओ टाइप संस्थाओं को आप एग्जाम कराने के लिए दोगे तो बचा क्या है? एनजीओ टाइप ही है, कोई सरकारी संस्था थोड़ी है। हमें रिसर्च करना चाहिए। ये ठेके पे जो है एग्जाम कराती है, क्योंकि 2024 में भी सेम नीट का पेपर जो है लीक हुआ था। तब भी सरकार नहीं जागी, सीबीआई को जांच दी। सीबीआई से क्या हुआ? आज तक उसके तथ्य सामने नहीं आए कि कौन लोग पेपर लीक करे, कौन इसके पीछे बड़े लोग हैं जो इस पेपर लीक को करवाते हैं। राजस्थान के अंदर जो है कोटा, सीकर और जयपुर कोचिंग के बड़े हब हैं, और जितनी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं वो सारी की सारी बीजेपी के नेताओं की है। उनके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है ये पेपर जो है बिक रहा था। तो भाजपा के जो कोचिंग संस्थान जो चलाते हैं उनके कुछ स्टाफ को गिरफ्तार किया गया, कुछ घंटों बाद जो है उनको छोड़ दिया गया। सीधी सीधी बात यह है कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के बजाय वो छोटे प्यादों को पकड़ लेते हैं और इस मामले से फ्री हो जाते हैं। देश में पेपर लीक जो है वो एक महामारी का रूप ले चुका है। सोचिए, नीट का पेपर फिर से लीक हुआ है, 2024 में भी लीक हुआ था, और इससे लगभग 22 लाख स्टूडेंट सिर्फ नीट में है, और इस तरह के 50 से ज़्यादा मामले सामने आए। मतलब कोई भी नौकरी का पेपर हो या इंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हो, मेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, पेपर लीक हो रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है। तमाम अपोजिशन के लीडर भी इस पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ एनएसयूआई जो कि छात्र संगठन है उसके अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़ जी। उन्होंने एक आज बड़ा खुलासा किया। कुछ लोग आरोपी जो हैं वो राजस्थान से भी पकड़े गए हैं। इनका आरोप है कि वो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसके लिए क्या फैक्ट है? एफआईआर हो जाएगा आप पर ऐसे बोलिएगा तो? देखिए, बिल्कुल एफआईआर हो तो हम डरते नहीं हैं, क्योंकि ये 22 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है। और जिस तरीके से एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं और भाजपा और सरकार की तरफ से कोई भी जवाबदेही नहीं दे रही है। आज मैं ये कहता हूँ, एनटीए इतना बड़ा पेपर कराने में कामयाब नहीं है, वो पूरी तरीके से फेल है। हमारी एजुकेशन पूरी सिस्टम जो है पूरी तरीके से फेल हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। एनटीए आता है और सॉरी कह के निकल जाता है, पर सॉरी कहना सब कुछ क्या लगता है कि 22 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य को ठीक कर देगा? उनके फाइनेंशियल लॉसेस का क्या होगा? उन्होंने मेहनत की, माँ बाप ने हज़ारों रुपए कर्ज लिए होंगे, अपना सोना गोल्ड बेचा होगा, ज्वेलरी बेची होगी, और उन छात्र छात्राओं की मेंटल हेल्थ का क्या? जो मुझे लगता है कि मेरे पास कल से इतने फ़ोन आ रहे हैं कि वो इस अवसाद में है कि हमारा क्या दोष है, हमारी क्या गलती है, वो मुझसे पूछ रहे हैं। तो हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और मैं कहूँगा कि सरकार इस पे अपनी कोई भी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर रही है। ना इस पे अभी तक केवल उन्होंने जो है पेपर रद्द कर दिया, और उसके बाद अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं किया कि आगे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए वो कोई कठोर नियम बनाए। क्योंकि 2024 में भी सेम नीट का पेपर जो है लीक हुआ था। तब भी हमने लड़ाई लड़ी थी, तब भी सरकार नहीं जागी, सीबीआई को जांच दी। सीबीआई से क्या हुआ? आज तक उसके तथ्य सामने नहीं आए कि कौन लोग पेपर लीक करे, उसमें कौन लोग शामिल थे, कौन इसके पीछे बड़े लोग हैं जो इस पेपर लीक को करवाते हैं। मैं राजस्थान, आप तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। मैं वही इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूँ, और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये खुलासा किया है। राजस्थान के अंदर जो है कोटा, सीकर और जयपुर कोचिंग के बड़े हब हैं, और जितनी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं वो सारी की सारी बीजेपी के नेताओं की है। सीकर के अंदर बड़ी कोचिंगों के ऊपर जो है पुलिस ने शिकंजा कसा। कुछ आरोपियों को कोचिंग संस्थानों के लोगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि उनके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है ये पेपर जो है बिक रहा था। मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि जो कोचिंग माफिया में तब्दील हो गया है, कोटा में देश भर से लोग जाते हैं, सीकर जाते हैं, इसके लिए वो लोग इसमें इन्वॉल्व 100% इन्वॉल्व हैं। मैं वही उसी पे आता हूँ। तो भाजपा के जो कोचिंग संस्थान जो चलाते हैं उनके कुछ स्टाफ को गिरफ्तार किया गया, कुछ घंटों बाद जो है उनको छोड़ दिया गया। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के बजाय वो छोटे प्यादों को पकड़ लेते हैं और इस मामले से फ्री हो जाते हैं। ऐसे ही भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जयपुर ग्रामीण में एक विधानसभा पड़ती है जमारामगढ़, उसके विधायक के साथ उनके कड़े संबंध हैं, शिक्षा मंत्री के साथ उनकी तस्वीरें हैं। उन लोगों ने पेपर लीक किया। कौन है ये शख्स? ये शख्स वहीं के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वहाँ के बड़े बड़े नेताओं के नाम तो क्या ही लें।
लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनको जो है पिछली बार भी जो है 2024 में जो भर्ती हुई थी उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ, 4 लोग जो हैं उसके परिवार के सेलेक्ट हुए हैं उससे, 4 लोग। अब भविष्य में वो कैसे जो हैं डॉक्टरी करेंगे, भविष्य में डॉक्टर बन गए आगे। तो लोग कह रहे हैं कि राजस्थान मतलब कांग्रेस में भी लीक होता था फिर से। सरकार कोई भी हो, अगर इस तरीके से सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं, राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, पेपर लीक हुआ, उस पर इंस्टेंट एक्शन लिया गया, जो आरोपी थे उनकी संपत्तियां सीज की गई, उनको जेल में डाला गया। लेकिन यहाँ तो भाजपा के ही लोग पेपर लीक करा रहे हैं, सरकार तो उनको संरक्षण दे रही है, उनको बचाने की कोशिश में लगी हुई है, यहाँ तो बचाने की कोशिश में लगी हुई है। और देखिए लीक जिस तरीके से पेपर हो रहे हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, जो सत्ता में है उसकी जवाबदेही बनती है, उससे जनता सवाल पूछेगी, छात्र सवाल पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे। एनएसयूआई का क्या आप लोग कोई एजिटेशन कोई प्रोटेस्ट करें? एनएसयूआई पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है। कल भी हमारा एनएसयूआई का बड़ा आंदोलन था और अब हम जो हैं दिल्ली में आंदोलन था, और सीकर के अंदर और कोटा के अंदर और जयपुर के अंदर हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक वहाँ से हुआ है। और पूरे देश के अंदर एनएसयूआई ने आज भी आंदोलन किया है, कल भी आंदोलन किया था, और लगातार हमारे आंदोलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, छात्र छात्राएं जो पीड़ित हैं उनसे और उनके परिवार से संवाद कर रही है। और इस तरीके की हमारे पास फ़ोन कॉल्स हैं, जो बच्चे डिप्रेशन में हैं उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या ये राहुल गांधी के लिए बड़ा मुद्दा है? क्या कोई बातचीत हुई है पार्टी लाइन से भी? देखिए ये प्रियंका गांधी ने भी इसको सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा है, राहुल जी ने भी लिखा है कि ये बड़ा मुद्दा है। देखिए राहुल जी ने बहुत बड़े खुलासे किए, प्रियंका जी ने और खड़गे जी ने बहुत बड़े खुलासे किए। जिस तरीके से एनटीए के डीजी 2024 में, जिनकी निगरानी के अंदर जो है 2024 का पेपर हुआ, उसके बाद लीक हुआ, उनको जिम्मेदारी लेते हुए उनका इस्तीफा होना चाहिए था, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बदले में उनको जो है भाजपा सरकार ने इनाम दिया, उनको छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया गया। आप देख सकते हैं बंगाल में जिन्होंने जो है वोटों की चोरी में जो है उनका साथ दिया, उनको जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल लगाया गया। तो ये भाजपा की रीति नीति बन गई है कि जितनी बड़ी आप जो बोल रहे हैं ना, अभी बंगाल में भी एक शख्स गिरफ्तार हुआ ईवीएम पर सवाल उठाने में जी, आपके पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई है, तो आप लोग को डर नहीं लगता है? ये डर किस चीज़ का? हम तो इस देश के संविधान को, आप भी जेल लोकतंत्र होके को, आए हैं। बिल्कुल जेल हो गए हैं, आगे जाने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमारे छात्रों का भविष्य खतरे में है, हमारा भविष्य ही खतरे में है, तो उसके लिए एक बार नहीं 100 बार जेल जाने के लिए एनएसयूआई और एनएसयूआई के कार्यकर्ता तैयार हैं। क्या रोड मैप है? आपको लगता है एक दबाव बनाने की कोशिश होगी? आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर आएंगे, क्या रणनीति है? देखिए राहुल गांधी जी ने इस सवाल को मजबूती से उठाया, एनएसयूआई इस पर सक्रिय भूमिका निभाते हुए कल आंदोलन करी, उसी को देखते हुए पेपर को जो है रद्द किया गया, और उसी समय रद्द किया गया जब हमारा आंदोलन था, क्योंकि उनको पता था ये बड़ा मूवमेंट है और ये छोटी मोटी बात नहीं है। 22 लाख तो जो इससे पीड़ित छात्र हैं उनका, और जो भविष्य में इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य का ये बड़ा सवाल है। तो अब जो है हम लोग पूरे देश के अंदर छात्र छात्राओं के बीच में जाएंगे। सबसे बड़ा नेक्सस ये कोचिंग माफिया चलाते हैं, पेपर लीक का जो नेक्सस है ये बड़े कोचिंग सेंटर चलाते हैं, ये बच्चों के, छात्र छात्राओं के सपनों को बेचते हैं, खरीदते हैं। इतने बड़े बड़े आलीशान कोचिंग सेंटर जो है इनके सालों साल में बन जाते हैं। कैसे होते हैं? पेपर चोरी कर करके ही बन रहे हैं। आप देखिए 7 स्टार तो जो कोचिंग पेपर लीक करेगा वो तो अपने ही छात्रों को देगा ना, ताकि उसका रिजल्ट अच्छा रहे। देखिए वो सरेआम बेच देते हैं, अपने छात्रों को देते हैं, लेकिन छात्र कहाँ तक वो करते हैं? जिन्होंने 10 लाख में खरीदा है वो भी तो भरपाई करेंगे ना, वो भी किसी और को बेच देते हैं। तो ऐसे बेचते बेचते जो है सब तक पहुँचता है। 5-5 हज़ार रुपये में नीट का पेपर बिका है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा इस देश के एजुकेशन सिस्टम का। अच्छा मान लिया आपने खरीदा 50 लाख में, तो फिर आपको भी पैसा निकालना है तो आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे। कोई भी अगर 50 लाख में पैसा खरीद रहा है तो आगे भी तो सोचेगा कि मैं भी अपना पैसा तो निकालूं कम से कम, तो बेचेगा पेपर को। केरल से पेपर निकला, मैं आपको बताता हूँ। केरल से एक MBBS कर रहे छात्र ने, जिसके माँ बाप पीजी चलाते हैं सीकर में, उसको ये पेपर भेजा और कहा कि अपने जो है पीजी के बच्चों को जो है दे दो। उसने दे दी, पर उसने सुबह देखा पेपर, उसने जो है ये पेपर सुबह देखा। सुबह देखने के बाद जब बच्चे एग्ज़ाम दे के आए तो फिर वो जो है एक कोई समझदार व्यक्ति था, उससे पूछा कि भाई इसमें से कितने सवाल मिले हैं। उसने कहा इसमें 600 नंबर के सवाल
जो है मिले हैं और लगभग एज इट इज क्वेश्चन थे। उसके बाद वो जो है थाने में जाता है, सीकर थाने में उसको डरा धमका के भगवाता है कि तुम ये फालतू की बात मत करो। फिर वो एनटी ऑफिस आता है, फिर वो जब ये मामला, ये जो अभी वाला मामला है इसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर ये एनटी ऑफिस आता है, फिर इस पे कार्रवाई होती है, फिर पता लगता है कि ये वायरल इतना हो जाता है क्योंकि वो जो व्हाट्सएप पे पेपर था ये खुल जाता है कि ये लीक हो गया है। जब तक लोगों को समझ में आता है उसके बाद दबाव बनता है। एनटीए और सरकार तो इसको दबाना चाहती थी इस मामले तो में। लगभग मतलब मैं ऐसी, चूंकि आप लोग इस पर काम कर रहे हैं, आप तो कितने लोगों तक पेपर पहुंच जाते, कितना 100 करोड़ का कारोबार है ये? हजारों करोड़ का कारोबार है, 100 करोड़ का नहीं, हजारों ये करोड़ का एनटीए अभी मैं देख रहा था कोई जोशी जी हैं वो चला रहे हैं, उसके बाद एक और कोई सिंह साहब हैं, अभिषेक सिंह कुछ नाम है। देखिए जो एनटीए चला रहा है ये कोई सरकारी एजेंसी तो है नहीं, ये एक एनजीओ की तरह काम करती है, इसकी कोई जवाबदेही है नहीं। एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी सरकारी नहीं, तो सारे सरकारी लोग नियुक्त हैं, वो तो सरकारी रिटायर्ड आईएएस हैं। आप वो बस उन्हीं को करते हैं जो इनके चेले चमटे हैं, जो इनके बातों में रहते हैं। ये सरकारी संस्था होती तो इसकी जवाबदेही बनती ना। हम तो कब से बैन की मांग कर रहे हैं कि एनजीओ टाइप संस्थाओं को आप एग्जाम कराने के लिए दोगे तो बचा क्या है। एनटीए मतलब एनजीओ है, सरकारी नहीं है। एनजीओ टाइप ही है, कोई सरकारी संस्था थोड़ी है। हमें रिसर्च करना चाहिए इस पे। ये ठेके पे जो है एग्जाम कराती है। सोचिए भाई, अब तक तो हम लोग सुनते थे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती कॉलेजियम से होती है, अब मेडिकल के जो भर्ती बता रहे हैं कि एनटीए जो है वो एक एनजीओ टाइप की संस्था है। और आजकल एग्जाम भी मतलब प्राइवेट, पहले होता था कि सरकार एग्जाम लेती थी स्कूल कॉलेज में, जो हम लोग के समय, पहले अब क्या एग्जाम मतलब प्राइवेट सेंटर्स में बिल्कुल वही, ये सबसे वो बड़ी भी टेंडर चुनौती है। है, सबसे बड़ी चुनौती और ट्रिगर यही है। देखिए ये क्या करते, पहले जो सरकारी संस्थाएं होती थी, शैक्षणिक संस्थाएं, उन्हीं के अंदर पेपर सेंटर्स आते थे। हाँ, सरकारी अब स्कूल जो कॉलेज है में इन्होंने सेंटर पढ़ते थे। प्राइवेट सेंटर्स दे दिए हैं। वो प्राइवेट सेंटर जो है यहाँ अलग अलग तरीके से कमाई होती है, पेपर लीक अलग होता है, फिर जो है छात्र छात्राओं मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट करते हैं, छात्र छात्राओं को जो है ये पकड़ेंगे कि हाँ ये मजबूत है, पैसे वाला है, उसको कहेंगे कि आप इतना पैसा दो, हम हमारे सेंटर पे जो है आपको चीटिंग करा देंगे। ऐसा खुलेआम हो रहा है। प्राइवेट संस्थाएं जो हैं, जब आप उनमें सेंटर देने लगोगे तो ये स्थितियां होंगी, वो तो अपना खर्चा निकाल। और हम लोग कितने ईमानदार हैं आपको पता ही है, यहाँ तो चपरासी के पोस्ट के लिए मारामारी है। शुक्रिया विनोद जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एक खासकर उन स्टूडेंट के लिए बहुत तकलीफ देह हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, गरीब परिवार से हैं। जब पैसे के दम पर लोग क्वालिफाई करने लगेंगे तो जो गरीब मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, जो चूँकि यहाँ सीटें कम है, लगभग 22 लाख के स्टूडेंट है, 60,000 के करीब मेडिकल कॉलेजेस में सीट है, तो सोचिए कितना टफ कंपटीशन है। ऐसे में तो जिनके पास पैसा होगा वो 20 लाख 25 लाख में पेपर खरीद लेंगे, बाकी बच्चे बस बहुत खतरनाक है ये। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।